मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, ऐसे बहुत सारे रील्स हम देखते हैं जहाँ पर एक्सरसाइजेस दिखाते हैं, हैप्पी लिविंग दिखाते हैं। हम भी मन में सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा एक्सरसाइज करना है, मुझे भी ये सब लाइफ में जीना है, बट द थिंग इज ये करने के लिए टाइम ही नहीं है। सो दीज आर द डिफरेंट सिचुएशंस जहाँ पर हम अभी फिलहाल है। हम इसमें क्या मिसिंग करते हैं पता है? टू बी लव। बहुत बार आपके घर में बच्चे होने के बाद भी, आप हस्बैंड के साथ होने के बावजूद भी वो प्यार वाला महसूस, वो प्यार वाला फीलिंग ही आप महसूस नहीं कर पाते हो, जो हमें वो एम्प्टीनेस तक लेके जाते हैं, जो हमें नॉट टू बी लव तक लेकर जाते हैं। ब्रेक लेना चाहिए, मी टाइम चाहिए, मुझे खुद के लिए कुछ हॉबीज ज्वाइन करनी चाहिए, ये पता होने के बाद भी हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज वी आर सो इन्वॉल्व एंड एंगेज इन सो मेनी थिंग्स दैट वी लूज अवर सेल्फ। तो सॉल्यूशंस में 5 सॉल्यूशंस में एनलिस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहला है, जो सबसे जरूरी मुझे लगता है, वो है मेडिटेशन। नाउ द सेकंड सॉल्यूशन व्हिच आई विल टॉक अबाउट इज हीलिंग। नाउ द थर्ड थिंग इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग टू डू, और जो हम सभी ने करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज जर्नलिंग। नाउ द फोर्थ एस्पेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने ये वर्ड सुना होगा, डिजिटल डिटॉक्स। नाउ द लास्ट एंड बेस्ट थिंग is you have to conserve your energy, increase your energy by spending time in nature. हेल्दी लिविंग के लिए आप बहुत कुछ एफर्ट्स डालते हो, बैंक अकाउंट भी आपका सफिशिएंटली फुल है और किचन खाने से भरा हुआ है। इन सब के बावजूद भी कोई तो चीज ऐसी है जो पकड़ में नहीं आ रही है, कुछ तो एम्प्टीनेस है, और वो क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये आपकी भी स्टोरी है? अगर हाँ, तो मैं आज आपको कुछ लेडी प्राणी किलर्स की स्टोरी सुनाऊंगा जिन्होंने ये कंडीशन इम्प्रूव की है। उनकी कहानी सुनकर शायद आपको भी पता चले कि आपकी कंडीशन इम्प्रूव कैसे करनी चाहिए। तो ये वीडियो जरूर देखिए। नमस्ते। आज इस वीडियो के माध्यम से हम 3 चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहली चीज, व्हाट इज द करंट सिचुएशन। सेकंड थिंग, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस सिचुएशन। एंड द थर्ड थिंग, व्हाट आर द प्रोबेबल सॉल्यूशंस। क्योंकि हम सभी को कई बार सिचुएशन पता है, कॉजेस पता है, बट सॉल्यूशंस पता नहीं है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में मैंने 5 ऐसे टिप्स बताए हैं जो आपको कंडीशन इंप्रूव करने के लिए हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन। आज सब कुछ चीजें हमारे फिंगर टिप्स पर है। कुछ क्लिक्स दबाओ और आपके घर में खाना आ जाता है। कुछ क्लिक्स दबाओ, ग्रोसरी आ जाती है। बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में आसान हो चुकी है ड्यू टू नथिंग बट द मोबाइल। ये मोबाइल की वजह से हमारी दुनिया काफी नजदीक भी आ चुकी है और आसान भी हो चुकी है। एट द सेम टाइम प्रॉब्लम्स भी वहीं से शुरू हुए हैं, राइट? सो दैट इज अ वन थिंग जो हमारे लिए बहुत आसान है। हमारा घर भी कई बार बहुत अच्छा है। आपके घर में अच्छी सी कार है, खाना खाने के लिए आपको बहुत सारी अच्छी चीजें उपलब्ध है, आप जो चाहे वो मंगा सकते हो। किसी किसी के केस में बच्चे भी अच्छे हैं या शरारती है, फिर भी दे आर विथ यू। एट द सेम टाइम सबके पास मोबाइल पर अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस भी है, तो एंटरटेनमेंट भी फुल है। अगर चाहो तो वेकेशन के लिए भी जा सकते हो। सो ये करंट सिनेरियो है। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है, ये तो हमें पता है। मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, ऐसे बहुत सारे रील्स हम देखते हैं जहाँ पर एक्सरसाइजेस दिखाते हैं, हैप्पी लिविंग दिखाते हैं। हम भी मन में सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा एक्सरसाइज करना है, मुझे भी ये सब लाइफ में जीना है, बट द थिंग इज ये करने के लिए टाइम ही नहीं है, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट सिचुएशंस जहाँ पर हम अभी फिलहाल है। हम इसमें क्या मिसिंग करते हैं पता है? टू बी लव्ड। बहुत बार आपके घर में बच्चे होने के बाद भी, आप हस्बैंड के साथ होने के बावजूद भी, वो प्यार वाला महसूस, वो प्यार वाला फीलिंग ही आप महसूस नहीं कर पाते हो। ये सब करंट सिचुएशन होने के बाद भी कुछ चीजें इसमें मिसिंग आपको लगती है, वो है टू बी लव्ड। कोई आके आपको प्यार करे, प्यार भरी बातें करे, आपकी बातों को समझे। वैसे तो इंस्टाग्राम पर आपके कई सारे फॉलोवर्स हो सकते हैं, बट रियल फ्रेंड्स काफी मिसिंग है, और किसी किसी के नसीब में भी वो नहीं है। दे आर वेरी रेयर नाउअडेज।
कि अगर आपको ज़रूरत है तो आपके लिए कौन आएगा, कितने लोग खड़े होंगे आपके साथ। कई बार हम उन्हें मिस करते हैं, राइट? सिमिलरली आप हस्बैंड के साथ हो, बच्चों के साथ हो, बट वो प्यार भरी बातें, वो प्यार भरा टच आपको नहीं मिल पाता है। सो दिस इज़ द करंट सिचुएशन जहाँ से आप गुज़र रहे हो। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज़, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज़ नाउ। द फर्स्ट थिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हम सोशल मीडिया की दुनिया में खो गए हैं। इतने सारे ऐप्स है, इतने सारे रील्स, वैरायटी ऑफ थिंग्स वी सी, तो हम उसमें ही खो जाते हैं। एंड द बेस्ट थिंग, यू नो व्हाट, कि आप दिन में कितना काम करते हो, इतना करने के बाद भी आपके काम कभी खत्म ही नहीं होते, राइट? सो समटाइम्स हमें पता है कि ब्रेक लेना चाहिए, रुकना चाहिए, बट काम खत्म ही नहीं होते हैं। डू यू रिमेम्बर 20 इयर्स अगो और 30 इयर्स अगो, जब ये सोशल मीडिया नहीं था, बहुत सारे लोगों के काम 9:30 10 बजे तक पूरे होते थे। आज 11:30 12 बजे तक भी हम काम करते हैं, फिर भी हमारा काम चालू ही है। आप में से कुछ लेडीज हो कि आपको तो कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। जैसे कि आप लेट अस इमेजिन कि कहीं बाहर गांव से घर आए हो, ट्रैवल करके आए हो, बट फिर भी किचन में जाके खिचड़ी किसको पकानी है? आपको ही करना है, राइट? सिमिलरली बच्चों को कौन संभालेगा? बच्चों की स्टडीज कौन लेगा? अगर बच्चे बीमार हो गए तो उनको दवाइयाँ कौन पिलाएगा? ये कुछ ऐसे काम हैं जो कभी नहीं छूटने वाले हैं। सो दीज आर द समटाइम्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क जो हमें वो एम्प्टीनेस तक लेके जाते हैं, जो हमें नॉट टू बी लव्ड तक लेकर जाते हैं। ब्रेक लेना चाहिए, मी टाइम चाहिए, या मुझे खुद के लिए कुछ हॉबीज ज्वाइन करनी चाहिए, ये पता होने के बाद भी हम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी आर सो इन्वॉल्व एंड एंगेज इन सो मेनी थिंग्स दैट वी लूज आवर सेल्फ। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेस जिनकी वजह से हमारी करंट कंडीशन ऐसे बनी है। देन द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमारा हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ जो क्वालिटी टाइम होना चाहिए, वो हम नहीं दे पाते हैं। जनरली हस्बैंड के साथ आप क्या बातें करते हो? आज खाने में क्या बनाऊं, बच्चों के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में, या कुछ कंप्लेंट्स रहेंगी, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, वो बातें होती हैं। बट सोचिए कि लास्ट टाइम आपने कब ऐसे बहुत समय निकाल कर एक फ्रेंड जैसे उनके साथ बात की है? हार्डली कुछ घंटों तक किया होगा या मिनट्स तक बातें की होंगी, राइट? सो व्हाट आर वी मिसिंग इज दिस, व्हाट इज द करंट सिचुएशन और प्रॉब्लम इज दिस। बट ये शुरू भी कैसे करें ये भी पता नहीं है, राइट? सिमिलरली बच्चों के साथ आप बहुत बार पढ़ाई के बारे में या उनके करियर के बारे में ही सोचते हो, बातें करते हो कि मेरा आज बच्चा कैसा महसूस कर रहा है या आप कैसे महसूस कर रहे हो, ये कभी आपने एक्सप्रेस ही नहीं किया है। सो दिस causes results into these current situations. Now finally we are going to talk about the solutions. सो सॉल्यूशंस में 5 सॉल्यूशंस में एनलिस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहला है, जो सबसे ज़रूरी मुझे लगता है, वो है मेडिटेशन। अभी आप बोलेंगे कि मेडिटेशन से ये कंडीशन इंप्रूव कैसे होगी? सो आई हैव फ्यू एग्जांपल्स एंड एक्सपीरियंसेस टू शेयर। फर्स्ट एक्सपीरियंस आपको उस प्राणी किलर का बताऊंगा जिसके लाइफ में ऑलमोस्ट यही कंडीशन थी जैसे मैंने अभी बताई, जो आपके भी लाइफ में है। इरिटेट होना, मूड स्विंग्स होना, हस्बैंड के साथ झगड़ा करना, काम का प्रेशर लेके डर जाना, हेल्थ इश्यूज होना, माइग्रेन और हेडेक एंड सो मेनी मेनी थिंग्स। जब उस हीलर ने मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स करना शुरू किया, कुछ चीजें उनके अंदर चेंज हो गई। और वो पहली चीज उनके अंदर चेंज होते हुई मैंने देखी है, वो है एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिटेशन, the healer, she started developing greater understanding and patience. कई बार वो हीलर की जॉइंट फैमिली है और उसको एक बच्ची भी है, तो ऐसे होता था कि जॉइंट फैमिली में पेशेंटली हैंडल सिचुएशंस को करना बहुत ज़रूरी होता है। शायद आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो आपको और ज़्यादा टास्क है, बट जब आप 4-5 लोगों के बीच रहते हो, तो वहाँ पे पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम एक्शन को तुरंत रिएक्शन दे देते हैं एंड दैट इनवाइट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इज़न्ट दैट ट्रू?
right? So the thing is, you learn to meditate and you learn to be patient. So जैसे आप पेशेंस डेवलप करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गया। उस हीलर का जैसे ही अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गया, rather than reacting on every situation, she started reflecting and responding कि चलो ऐसी चीज हो रही है ना, तो मैं इसको इस तरह से हैंडल करूंगी। That builds the flexibility. Because of that mental flexibility, she was able to handle situations more easily. कुछ काम आगे करने चाहिए, कुछ काम पहले करने चाहिए, ये काम बाद में भी हो सकता है। ये काम की समझ, ये अंडरस्टैंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी उस हीलर को मेडिटेशंस ने डेवलप करके दी। Why I am sharing this is because I have seen this healer when she is not doing meditations. जैसे ही मेडिटेशंस बंद हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ये कंडीशन रिज्यूम होती है। द थिंग इज, हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि काम का लोड बढ़ रहा है, घर के काम खत्म नहीं हो रहे, और फिर प्रेशर बढ़ते जाता है। बट जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, ये पेशेंस, ये अंडरस्टैंडिंग और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी इन सारे चीजों को हैंडल कर लेगी। इसका परिणाम ये हुआ कि जनरली दैट हीलर फील्स पीसफुल इन माइंड। अगर आप इंटरनली पीसफुल हो, शांत हो, तो आप सिचुएशंस को देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, और फिर आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। सो जैसे ही आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, आप अंदर से फुलफिल महसूस करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू विल टेक आउट सम टाइम टू मेडिटेट। You don't have to spend long hours to sit and meditate. You just, when you are traveling, you meditate. When you are sitting quietly, you meditate. अगर आप हाउस वाइफ हो, तो मोस्ट ऑफ द वर्क आपका 11 साढ़े 11 बजे तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आप वर्किंग वुमन हो, then definitely while you travel in the train or bus, you just hear the meditation and practice your meditation. सो मेडिटेशन से हेल्प होती है ये सारे एस्पेक्ट्स को डेवलप करने की। एज अ रिजल्ट, जब आप घर पहुंचोगे या घर के काम करोगे, यू आर एट वेरी मच पीस। बाय द वे, इसका बेनिफिट किसको होता है पता है? डेफिनेटली हस्बैंड एंड उसकी पूरी फैमिली को। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, मेडिटेशन। नाउ द सेकंड सॉल्यूशन व्हिच आई विल टॉक अबाउट इज हीलिंग। नाउ आई हैव अनदर केस टू शेयर। नाउ ये लेडी प्राणी किलर का प्रॉब्लम भी आपके जैसा ही था, बट एडिशनली शी स्टार्टेड गेटिंग मोर इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे काम है, उसको मजा भी आ रहा है काम करने में, बट बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, उसका घर का पूरा लोड उसको ही संभालना है। दो शी हैज मेड्स टू डू हाउस होल्ड कोर्स, बट स्टिल शी वॉज गॉट ऑक्यूपाइड विद बॉय विद हर चिल्ड्रन। अभी इन सब की वजह से क्या होता होगा, तो बहुत बार हमारे चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, एंड मेनी टाइम्स हमारे ऑरा से, चक्रों से इरिटेशन बाहर निकलता है। बिकॉज ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स हम एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, तो हमारी एनर्जी इतनी काफी मूव नहीं हो पाती है। एज अ रिजल्ट, वी स्टार्ट डेवलपिंग health issues as well as the psychological imbalances. Now these psychological imbalances are not really very critical problems, but fear है, overthinking है, anxiety है, sleeplessness है, insomnia है, ये सारे problems उसने develop किए। So as she came to me for her problems, I started healing her chakras. जैसे ही चक्रों की एनर्जी बैलेंस होने लगी, विद इन फ्यू सेशंस शी सेड कि अभी मैं घर में अच्छे से बिहेव कर पा रही हूँ, अभी मुझे उतना स्ट्रेस नहीं आता है, अभी मुझे उतना एंजाइटी फील नहीं होता है। सो कभी कभी मेडिटेशन करने के लिए समय नहीं होगा, तो आप हीलिंग कर सकते हो। एंड अगेन, हीलिंग आप खुद सीख के भी कर सकते हो, या यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अ प्राणिक हीलर, जो आपको कंटिन्यूअसली आपकी एनर्जी बैलेंस रखने में मदद करेगा। इजंट दैट ग्रेट, राइट? नाउ द थर्ड थिंग इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग टू डू, और जो हम सभी ने करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज जर्नलिंग, और यू कैन राइट योर डायरी। आई एम नॉट आस्किंग टू राइट ग्रैटिट्यूड जर्नल कि थैंक यू नहीं बोलना है, बट जो भी आपने आज दिन में किया है, यू स्टार्ट राइटिंग ऑन अ पेपर विद अ पेन। ऐसा क्यों? बिकॉज आप जब लिखते हो, उसके पहले आप सोचते हो। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप ओवर थिंकर हो, किसी भी चीज के बारे में बहुत 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 सारे थॉट्स करते हो, पता ही नहीं चलता कि पहला वाला थॉट कौन सा था, तो आपने लिखना शुरू कीजिए। अगर आप लिखना शुरू करेंगे, तो आप सोचेंगे, उसके बाद लिखेंगे,
तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे थॉट्स कम हो जाते हैं, अपने आप आपका थिंकिंग पैटर्न नॉर्मलाइज होगा। सो इफ यू फील एंशियस, इफ यू फील लाइक आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यू स्टार्ट राइटिंग। क्या लिखना है? आज का दिन लिखो, आपका कुछ एक्सपीरियंस लिखो। सो यू विल थिंक क्लियरली एंड यू विल राइट क्लियरली। सो दिस टेक्स 5 minutes every day, can change lot many things in life. Okay, now let's go to the next aspect. Now the fourth aspect is very interesting. आपने ये वर्ड सुना होगा, डिजिटल डिटॉक्स। पता है कि आपको सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसे लगता है कि मैं कितने काम करती हूँ, मुझे एंटरटेनमेंट कब मिलेगा, तो आज रात को मैं पूरा टाइम नेटफ्लिक्स देखूंगी या वही कोई भी वेब सीरीज है वो देख के निकालूंगी, एंड दिस इज माई मी टाइम और दिस इज माई एंटरटेनमेंट। बट यू नो वॉट, क्या होता है अगर आप ऐसे बिंज वॉचिंग करते जाते हो या रील स्क्रॉल करते जाते हो, एक तो टाइम वेस्ट होता है। सेकेंड थिंग, वो 7-8 घंटे की सीरीज देखने के लिए आपको समय है, बट आधा घंटा खुद के लिए देने के लिए आपको समय नहीं है। इजंट दैट स्ट्रेंज? सो डिजिटल डिटॉक्स क्यों करना चाहिए? द थिंग इज, व्हेन यू वॉच सर्टेन थिंग्स फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट ग्रेजुअली शेप्स योर ऑरा। ये जो उसके अंदर जो भी दिखाया गया है, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस हमारे ऑरा चक्रों के अंदर आने लगते हैं, एंड ग्रेजुअली हमारा ऑरा वैसे बन जाता है। अगर आप क्राइम सीन्स देखते हो, आप वायलेंस देखते हो, आप इरिटेशन सारी चीजें देखते हो, या एब्यूजिव लैंग्वेज आप सुनते हो, ग्रेजुअली आपका ऑरा वैसे ही बन जाता है। उसके बाद आप किसी के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे, आप उसी ऑरा से इंटरेक्ट करते हो। सो अगर आपको शांति चाहिए और आप ऐसे इरिटेशन वाले देख रहे हो, तो वो तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। द सेकेंड थिंग इज, सोशल मीडिया पे जो भी दिखाया जाता है आप सभी को पता है, इट इज नॉट ऑलवेज दैट ट्रू। उसमें बहुत सारी फॉल्स चीजें भी होती हैं, दिखावा भी होता है। तो हमारा मन धीरे धीरे उस दिखावे में ही एंगेज हो जाता है, हम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही नैरो हो जाती है, हम तो सोचते ही नहीं है। बिकॉज अगर जब आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं आपको समय दे रहा हूँ सोचने के लिए, बट सोचिए ना, आप एक मूवी देख रहे हो, यू आर टोटली एंगेज इन टू दैट, यू डू नॉट थिंक आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे आप देखते जाओगे, तो आफ्टर सम पॉइंट आप सोचने की जो आदत है वो आप मिस कर दोगे। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जहाँ पे आपको डिजिटल डिटॉक्स प्रैक्टिस करना है। नाउ द लास्ट एंड बेस्ट थिंग is you have to conserve your energy, increase your energy by spending time in nature. अगर हम कुदरत में जाएंगे या ऐसी कोई भी नेचुरल थिंग में एरिया में जाएंगे with the family, you will start rejuvenating. You will start absorbing more fresh energies from the sun, from the air, from the ground, also from the trees. और जब आप ये समय आपके परिवार वालों के साथ बिताते हो, आप रिस्टार्ट हो जाते हो, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। दिस लुक्स वेरी सिंपल, बट दिस विल हेल्प यू टू फिल दैट एम्प्टीनेस, जिससे मैंने शुरुआत की थी कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, ऑलरेडी यू आर लिविंग और हैविंग लॉट मेनी थिंग्स, बट जो मिसिंग चीज है वो है परिवार का एक परिवारपन। एखाद्या घरातलं प्रेम, घरातली आत्मीयता जोपर्यंत आपल्याला ती भावना मिळत नाहीये, तोपर्यंत माणूस म्हणून आपल्या आयुष्यात कितीही काही असलं तरी आपल्याला ते कमीच वाटत राहणार आहे। इसीलिए अगर आपको हमारे अंदर का जो प्रेम भाव है वो जागृत करना है, तो आपको कुदरत में जाना है, नेचर में जाना है, एंड यू हैव टू बी विथ योर फैमिली। Automatically you will see your family life or your being will start refreshing, rejuvenating. उसके बाद आप घर जाओ, आप बहुत एनर्जी के साथ वो काम कर सकते हो, आप बहुत सक्सेसफुली वो काम डिलीवर कर सकते हो। आई होप these 5 tips helps you to improve your condition. Yes, so definitely आपकी कंडीशन ये 5 में से कौन से सॉल्यूशन से इम्प्रूव होती है, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। शायद आपकी वो टिप दूसरों के लिए बहुत इंस्पायरिंग हो सकती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड एज आई ऑलवेज से, फ्रॉम माई हार्ट टू योर हार्ट, आत्मा नमस्ते।